बांडीपोरा में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हेल्थ वर्कर्स की एक टीम वैक्सीन लगाने के लिए जाती है। जिस जगह पर, जिस घर में वैक्सीन लगाने के लिए जाती हैं, उस घर में रहने वाले लोग जो हैं उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। और आज तो चुंटीमुला का ये मामला है और बात यहाँ तक पहुँच आई कि हेल्थ वर्कर्स के ऊपर पत्थर मारे गए। हमारी जानकारी के मुताबिक जो हेल्थ वर्कर वहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए गए थे, एक हेल्थ वर्कर के पैर में चोट भी आई है, लेकिन कोई भी ग्रीवियसली इंजर नहीं हुआ। इस मामले का संज्ञान बांडीपुरा पुलिस ने भी लिया है और बांडीपुरा पुलिस ने एक व्यक्ति जिनका नाम तनवीर अहमद खान बताया गया है, जो कि ज़िबान चुंटीमुला के रहने वाले हैं, उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है और फर्दर इंक्वायरी भी इस मामले में अब होगी। पता किया जाएगा कि आखिर इतना क्या डर और इतना क्या खौफ था वैक्सीन को लेकर कि सिंपल ना कहने की जगह पत्थरों तक बात आ गई। वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो वॉलंटरी है, यानी कि व्यक्ति खुद चाहे तो वैक्सीन लगवा सकता है, अगर चाहे तो मना भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिशें जो हैं हेल्थ वर्कर्स की भी और जम्मू कश्मीर की सरकार की भी ये है कि वैक्सीन को लेकर लोगों तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि लोग हेजिटेंट ना हो, लोग डरे ना, लोग घबराएं ना और वैक्सीन लगा लें। इसी के चलते जम्मू कश्मीर में डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई थी, यानी कि घर घर जाकर हेल्थ वर्कर्स जो हैं लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे, ताकि लोगों को अपना काम छोड़कर किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पर आकर वैक्सीन लगानी ना पड़े। और ये सब काम जो है ये रूरल एरियाज़ में किया जा रहा था, फार फ्लंग एरियाज़ में किया जा रहा था, जहां पर लोगों की रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं और अन्य कई सारे इश्यूज़ हैं। जहाँ तक बात है शहरों के इलाकों की, शहरों में ऑलरेडी लोग ज़्यादा अवेयर हैं और अपनी ऑनलाइन डिजिटली स्लॉट बुकिंग करके अलग अलग कोशिशें करके जो है वो खुद को वैक्सीन लगा रहे हैं। जिन्हें सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं लग रही वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपनी बुकिंग करके वहाँ पर पैसे देकर जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि गाँव देहात में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने में देर लगती है, लोगों में अवेयरनेस आने में थोड़ी देर लगती है, इसके चलते डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही थी। उसकी कई सारी तस्वीरें आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी, जहां पर कहीं डोडा में हेल्थ वर्कर्स घोड़ों के ऊपर चढ़कर जो है वो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे थे। अनंतनाग में अपर रीचीज़ में जो नोमैडिक पॉपुलेशन रह रही थी उन तक पहुंचने के लिए काफ़ी देर तक जो हेल्थ वर्कर्स हैं पैदल चलकर वहां पर वैक्सीन लगाने के लिए गए। अलग अलग जगहों पर दरिया क्रॉस करके जो है हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे थे और ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई। लेकिन जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या ये जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम होता है ये प्लान्ड तरीके में होता है, यानी कि क्या उस गांव में जहां पर हेल्थ वर्कर्स की टीम जाने वाली है वहां पर लोगों को बताया जाता है कि आज यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए टीम आने वाली है? क्या वहाँ पर जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी कि जो टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई की गई है, उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज टीम आने वाली है? या फिर अचानक से हेल्थ वर्कर्स चले जाते हैं किसी एक एरिया में और उसके बाद वहाँ के गाँव वालों को पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं? हमारी जो इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज बांडीपुरा में है उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि हम मदद लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदों से, यानी कि जो पंच सरपंच उन इलाकों के हैं या फिर वहाँ के जो लोकल इमाम हैं वो हमारी मदद करते हैं, जिनके साथ मिलकर हम जो हैं लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाते हैं। और लगभग अभी तक हम बांडीपुरा में 20 से 25 गाँव में वैक्सीनेशन का काम कर भी चुके हैं। उनका एक कहना था कि ये जो इंसिडेंट हुआ ऐसे एक दो ही इंसिडेंट्स हैं, मेजॉरिटी लोगों में जो है वो अवेयरनेस है और ज़्यादातर लोग जो है वो हेजिटेंट नहीं है वैक्सीन को लेकर। लेकिन जो प्लानिंग का तरीका है डोर टू डोर वैक्सीनेशन का, उसके बारे में उनका ये कहना था कि सर्वेलेंस टीम जाती है, आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी पॉपुलेशन है जिन्हें वैक्सीन लगानी है और उसके बाद फिर हम टीम भेज देते हैं हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीन के साथ और वो वहाँ जाकर वैक्सीन लगाने का काम जो है वो करते हैं। क्या ये तरीका सही है? जहाँ पर आप खुद ही मान रहे हैं कि जिस टाइम पर कोविड की टेस्टिंग भी होती थी उस टाइम पर भी गांव में लोग परेशान होते थे, लोग डरते थे टेस्ट करवाने से, लोगों में उन टेस्ट को लेकर भी हेजिटेंसी होती थी जब तक उनको प्रॉपरली समझाया नहीं जाता था कि ये टेस्टिंग जो है या आपको ये पता करने के लिए कि कहीं आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं है या आप ही की भलाई के लिए है। जब तक आप उन लोगों को ये सारी चीज़ें बताएंगे नहीं, आप अचानक से उठ के चले गए और आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हर एक लोगों में अवेयरनेस उसी तरीके का हो कि आप आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए और लोग अपना हाथ आगे करेंगे और कहेंगे कि आप लगा दीजिए वैक्सीन। जो इंसिडेंट बांडीपुरा में 2 बार हो चुका है ये एक आई ओपनर है इस बात का कि जो कैंपेन का आइडिया है, ये जो इनिशिएटिव है
ये तो अच्छा है कि लोगों तक पहुंचा जाए दूर दराज इलाकों में, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। आप खुद उन तक पहुंच रहे हैं वैक्सीन लेकर, ताकि वो लोग जो हैं वो खुद को वैक्सीनेट करवा लें। लेकिन क्या ये पूरे प्लान तरीके में नहीं होना चाहिए? क्या जो वहाँ के सरपंच हैं, जो उस एरिया के डीडीसी मेंबर हैं, क्या ये उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उन गांव के लोगों को सेंसिटाइज करें, वो उन गांव के लोगों को बताएं कि वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है, और जहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। आज के मामले में तो बांडीपुरा पुलिस ने ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है और व्यक्ति को अरेस्ट भी कर दिया है। लेकिन क्या सच में गलती उन लोगों की है जिन लोगों को डर था वैक्सीन का, कि वैक्सीन लगाएंगे तो पता नहीं क्यों क्या हो जाएगा, ये हमारे घर में क्यों अचानक से आ गए वैक्सीन लगाने के लिए? क्या गलती सच में उनकी है या गलती प्लानिंग में है कि उन लोगों को उस तरीके से अवेयर नहीं किया गया, सेंसिटाइज नहीं किया गया कि वैक्सीन जो है वो उनकी भलाई के लिए है? उन्हें यह नहीं बताया गया कि वैक्सीनेशन वॉलंटरी है, कोई ज़बरदस्ती आपको वैक्सीन नहीं लगाएगा, कोई ज़बरदस्ती आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा। अगर आप मना करेंगे तो टीम वहाँ से चली जाएगी। क्या ये जो बात है ये इन गांव के लोगों को बताई गई? अगर नहीं बताई गई तो क्यों नहीं बताई गई? यहाँ शहर में भी लोग चूज़ कर रहे हैं कि कौन वैक्सीन लगाना चाहता है, कौन नहीं वैक्सीन लगाना चाहता। जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि हमने 100% 45 अबव पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, जो हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी। वहाँ कई सारे वो लोग भी हैं जो 45 एंड अबव हैं, जिन्होंने नहीं वैक्सीन लगवाई, जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। हालांकि ये गलत है और उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि वो कोविड-19 से सुरक्षित रहें, लेकिन उन्होंने जो उनके पास चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसको एक्सरसाइज किया और उन्होंने कहा हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। उसी तरीके से अगर गांव में लोगों में डर है तो उसको डर को दूर करने के लिए उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत है, उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है, ना कि वीडियोस बनाकर ये बताने की ज़रूरत है कि देखिए हम इस गांव में गए थे और इन्होंने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया, देखिए हम इस गांव में गए थे वैक्सीन लगाने के लिए और इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। ये इंसिडेंट्स जब होंगे, लोगों में वैक्सीन को लेकर डर और घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों को ये लगेगा कि ये ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाते हैं, इसीलिए लोगों ने ऐसा किया। और इसी बात को लेकर जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्हें किसने ये अधिकार दिया कि आप किसी की प्राइवेसी को भंग करते, और किसी के घर में जब आप वैक्सीन लगाने के लिए गए हैं तो वहाँ पर आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करते। अब वो वीडियो कैमरा उन्होंने किस मंशा से ऑन किया ये तो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम करने की ज़रूरत है, जिस पॉलिसी के तहत गांव में जब वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर की टीम पहुंचे तो उनका काम जो है वो दो गुना 3 गुना बढ़ ना जाए। वो काम क्या कि लोगों को वही पहले समझाएं भी कि वैक्सीन आप लगवाएं, लगवाना इसीलिए ज़रूरी है, और उसके बाद वो जाकर हर एक घर में जाकर जो है वो टीकाकरण करें। ये काम जो है वहाँ के लोकल लीडर्स को, वहाँ के जितने भी पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें, डीडीसी मेंबर्स हैं उन्हें, और जो भी ओपिनियन लीडर्स हैं वहाँ के, उन्हें ये काम करना है, उन्हें लोगों को सेंसिटाइज करना है, उन्हें ये इंश्योर करना है कि इस तरीके के इंसिडेंट जो हैं वो रिपीट ना हो।